जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धबला या सुभस्त्रिता या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माशु संकटी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकार। एक कुंदे दुसार धबला या सुभस्त्रिता या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माशु संकटी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकार। दुर्गा दुर्गति शमि च दुर्गा शांतनि दुर्गनाशिनी दुर्गतोदाहरणी दुर्गनंतमा दुर्गम ज्ञान दा दुर्गदैत्लोकदानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमातम स्वरूपिणी दुर्गमार्पता विद्या दुर्गम विदातमास्त दुर्गम ज्ञान सनस्थान दुर्गम ध्यान भाषिणी दुर्गमुहा दुर्मग दुर्मा स्वरूपिणी दुर्गमाशु शाहस्तिनी दुर्गमाधारिणी दुर्गांगी दुर्माता दुर्गम्यांग दुर्गेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भागधारिणी नमामि समीसान निर्वाण रूपं बिं व्यापकं ब्रह्म वेदैश्वरूपं यं निर्गुणं निर्विकल्पं रञ्जिताकाशमोकाशपाशं भुजं निराकारं ओंकार मूलं तुर्यं गिराज्ञानिगोतीतं विसङ्ग्रिसङ्क्रालं महाकालकालं कृपालं गुणागाध संसार सारं नतों तुषारातिशङ्काश्य गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शैरं अस्फुरन्मौलि कौलिनी चारुगङ्गाल शब्दभालभालेन्दुकण्ठे विजङ्गचलत्कुण्डलं सुप्रणेत्रं विशालं प्रसन्ना नीलकण्ठं मृगाधीशचरमाण्डं मन्बलं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परिसरं खण्डगजङ्गभान्कोटिप्रकाशं त्र्यःशूलनिर्मूलिनं शूलपाणि भजं भवानी पदे भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रभुं आवत मानात पादारविदं भजन्ति लोके वरेवान्नानं न तावत् सुखं शांति संतापरतं प्रभु पायापनमामि शंभो रुद्राष्टकर्पितं प्रोक्तं पिप्रेण हर्तोषयेत् ये पठेन्नावता तेषां शंभो प्रसिद्धि सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वासादिशरणे त्र्यम्बके गौरी नारायण 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 विष्णु हर हर महादेव शिव हरि शिव हरि शिव हरि शिव हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। जय हिंद जय भारत, आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आपको से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ रहनी चाहिए। कभी किसी तरह का संशय ना करें, अपने परिवार के ऊपर भी किसी तरह का शंका न करें। अगर कोई गलती भी कर देता उसे क्षमा करने की भावना रखें और धीरे धीरे उसे रास्ते पे लाने का प्रयास करें। जीवन में ये मनुष्य का तन जो है गलतियों का पुतला ही माना जाता है, इसीलिए गलती को धीरे धीरे सुधार करें और जो गलती की है उन्हें क्षमा प्रार्थी होनी चाहिए अपने गलती के लिए। अगर आप गलती का क्षमा मांग लेते हैं तो आप उससे आप मुक्त हो जाते हैं। गलती कितनी बड़ी भी हो, क्षमा जरूरी है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी अपने अंदर संकल्प करने की जरूरत है। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ शास्त्र और शस्त्र का भी अध्ययन बहुत जरूरी है। हमारी परंपराओं में, गुरुकुलों में प्रत्येक को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। हमारे यहाँ जो भी गुरुकुल अब बनाया जाए, जहाँ भी जो भी स्कूल है, वो स्कूल में सिर्फ आप शिक्षा नहीं दें, शिक्षा के साथ साथ शस्त्र के और शास्त्र दोनों की शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी मिलनी चाहिए, जिसमें आप हमारे यहाँ जितने भी साइंटिफिक हथियार हैं सबको चलाने की शिक्षा हमारे स्कूल से ही दिया जाए बच्चों को। जब आप परेड करवाते हो, परेड में भी हमारे स्कूल के बच्चे को भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सीबीएसई पैटर्न का हो, स्टेट पैटर्न का हो, और उन लोगों का भी शिक्षा दिया जाए कि बचपन से ही एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक अच्छे डॉक्टर्स बन सकता है। क्योंकि डॉक्टर्स बनने के लिए हम इंटर 10+2 रखते हैं, नहीं 5 क्लास के बाद ही हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि डॉक्टर की पढ़ाई शुरू हो जाए। वो जो 6 साल नहीं 11 साल पढ़े, और पढ़े ही नहीं साथ साथ वो अपना सेवा भी देता रहे। और सारी प्रक्रिया को हम लोग को
5 क्लास के बाद जो है शुरू कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जनसेवा भी बढ़ेगी, लोगों की सेवा की भाव बढ़ेगा। हम 11, 12 ग्रेजुएशन तक जो है हम सेवा की भाव में नहीं आ पाते हैं। उसी का परिणाम होता है कि हम जब पद पे जाते हैं तो हमारे पास लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, घर का, परिवार का, समाज का, लोगों को, दूसरे को देखने के। हम भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? भ्रष्टाचार हमेशा दूसरे को देखने से ही होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि वो कोई 4th ग्रेड का एम्प्लॉय है और उसकी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार के अंतर्गत काम किया, बड़ा बड़ा गाड़ी उनके पास हो जाती है, और आप ऑफिसर ग्रेड के हो और आप ईमानदार हो, आपके पास कुछ नहीं होता है। तो आपकी पत्नी जाकर के 5 रुपये वाला सब्जी खरीदती है और जो 4th ग्रेड में आप ही के ऑफिस में एम्प्लॉय है वो 50 रुपये वाला की सब्जी खरीदता है। तो यहीं से जो है भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत घर घर से क्यों हुई? बस वही है। और वो ताना मारती है, अरे तुमको ऑफिसर बन के भी क्या हुआ, देखो ना हम तो 4th ग्रेड में रह के भी इतनी शान से रहते हैं। वो एक ईमानदार ऑफिसर एक छोटी सी साइकिल नहीं खरीद पाता है और एक 4th ग्रेड का एम्प्लॉय 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की गाड़ी पे चढ़ता है। इसकी जांच हमेशा हर स्तर से होनी चाहिए हमारे यहाँ। आप किसको किस पद पे रखे हो और उसकी एस्टैब्लिशमेंट क्या है, इसकी जांच नहीं होती, क्योंकि सरकार भी भ्रष्ट है। सरकार जब भ्रष्ट होगी तो उसके अधिकारी भ्रष्ट होंगे ही, और उसको बचाने के लिए जुडिशियल भी भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई? दया के कारण ही भ्रष्टाचार हुई। आप किसी के ऊपर दया कर देते हो और कह देते हो करी यार गरीब है इसे कुछ दे देते हैं, भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जाती है। दया होनी चाहिए, सही लोगों पे दया होनी चाहिए। आपका कोई काम कर दे तो आप भी उसे कोई काम करना चाहते हैं, नहीं, उसका काम करने का उसका कर्तव्य है। कोई ऑफिस में अगर आप जाते हो, ऑफिसर्स आप जो इतने सारे टैक्स देते हो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो सेल टैक्स के रूप में दो, चाहे इनकम टैक्स के रूप में दो, चाहे जीएसटी के रूप में, जिस रूप में भी आप टैक्स देते हो वो टैक्स का पैसा कहीं न कहीं वो पब्लिक के ऊपर खर्च होती है। तो आपके अधिकारी जो भी हैं, जहाँ जिस रूप में भी बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं वो पब्लिक के सर्वेंट हैं, और हम लोग उनके ऊपर दया करते कि आप मेरे ऊपर उपकार किए तो हम भी उसके उपकार कर देते। उनको उपकार किया, उनका कर्तव्य है, वो उनको काम करना कर्तव्य है, और समाज के काम के लिए ही उनको पैसा दिया जाता है। गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री भी अगर आप सैलरी लेते हैं तो उनको भी काम करना है, उनका भी काम है, कर्तव्य है काम करना। जो भी ऑफिसर्स जहाँ भी जिस रूप में भी हों, अगर पब्लिक का पैसा 1 रुपया भी अगर ले लेते हैं तो उनकी लायबिलिटी बन जाती है, उनका दायित्व बन जाता है, उनका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कर्तव्य नहीं, सिर्फ अधिकार की बात करो। कर्तव्य अगर नहीं रहेगा तो अधिकार की कहाँ से आएगी? हम लोग यहाँ पे सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। इसीलिए भारत में संविधान में सिर्फ कर्तव्य होना चाहिए, अधिकार नाम का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप कर्तव्य करोगे, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे कर्तव्य अपने पद पे रहते हुए कर रहे हो तो अधिकार की जरूरत क्या है? उस हिसाब से चेन बना दिया जाए। जुडिशियल सिस्टम में अवार्ड सिस्टम नहीं है, होना चाहिए। जो हमारे जज साहब बहुत अच्छे काम करते हैं उन्हें अवार्ड मिलनी चाहिए। प्राइवेट में क्या है, आप अगर आपके अंदर मेरिट हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन सरकारी में आप चप्पल घिसते रह जाओगे ज़िंदगी भर। आपको जो पद मिला, बड़ी मुश्किल से कोई प्रमोशन, कोई रिटायर्ड हो गया तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन आपको मेरिट पे प्रमोशन नहीं मिलती है। आपके पास मेरिट पे प्रमोशन होनी चाहिए और निष्पक्षता से होनी चाहिए। होता है कि मेरिट पे सरकार में पैरवी से मैक्सिमम काम हो जाते हैं। पैरवी नाम का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप अपॉइंट करते हो तो उसमें ही पैरवी है, तो हर जगह कहीं ना कहीं होता है। जब तक आप मतदान में ईमानदार नहीं होंगे, सही लोगों को नहीं चुनेंगे, तो वही जाएंगे वहाँ पे। भ्रष्ट आदमी जब जाएगा पद पे तो क्या करेगा? भ्रष्टाचार इसका और क्या कर सकता है? यहाँ पे लोग कहा जाता है कि मंत्री लोग ही पैसा लेते हैं। आप एक आईएएस से बात करो, आईएएस कितनी मेहनत से एक आईएएस बनता है, वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। जब नहीं बने रहते तब उनके अंदर जो ईमानदारी होती है, और जब बन जाते उनके ऊपर जितनी बेईमानी होती है, आप कैलकुलेशन करके देख लो। क्योंकि बेईमानी नहीं करेंगे तो या तो सेंटिंग पोस्ट में रहेंगे या फिर मारे जाएंगे। भारत में ईमानदारी को तो मारा जाता है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ईमानदार थे तो उन्हें मार दिया गया,
लाल बहादुर शास्त्री जी ईमानदार थे, उन्हें मार दिया गया। ज्योतिराज सिंधिया के पिताजी ईमानदार थे, उन्हें मार दिया गया। सचिन पायलट के पिताजी ईमानदार थे, उन्हें मार दिया गया। हमारे यहाँ जितनी भी अच्छे अच्छे लीडर्स हुए हैं, नेता हुए हैं या ऑफिसर्स जितनी भी हुए हैं, एक संजय कुमार थी, IAS थे, उन्हें मार दिया गया क्योंकि ईमानदार थे। भारत में ईमानदारी को मारने के लिए सारे षड्यंत्र किए जाते हैं। अच्छे काम करने वाले को रोकने के लिए पूरे ब्रेकर लगाए जाते हैं। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो अच्छा जज काम करता है, उन्हें रोकने के लिए सारे जज लग जाते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए कोई जज नहीं लगते, उनको रोकने के लिए, ताकि उनकी जो ऐसे वो कोई ज़्यादा पैसा लेता है, ज़्यादा सुविधा लेता है और काम नहीं कुछ करता है, उसके ऊपर उंगली नहीं उठे, इसीलिए आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आप भी अच्छे काम करो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो, अपने देश के लिए काम करो। जीवन आपको किस लिए मिला? आपको पद मिला है, जिसका दुरुपयोग मत करो। अपने राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा काम दो। पब्लिक मनी लेते हो तो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देने के, चाहे वो जिस रूप में आप पब्लिक के पैसे लेते हो। एक प्राइवेट सेक्टर के लोग किस तरह से पैसे देते हैं और किस हिसाब से काम लेते हैं, और वही गवर्नमेंट में आने के बाद किस हिसाब से काम होता है, आप और हम सभी जानते हैं। सब कुछ कहता है कि वो सरकारी कर्मचारी, सरकारी के पास तो सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप सरकार हो तो आपको कोई चीज़ की कमी कहाँ है? पब्लिक के पैसे का आप जो है सही से उपयोग करो और आम आदमी के लिए सेवा में लगे हो हमेशा, जहाँ जो भी रहे, क्योंकि आप उसके लिए पैसे लेते हो। लेकिन है क्या कि यहाँ तो पैसे लेते हैं, लेकिन काम के अलग से पैसे लेते हैं। भ्रष्टाचार यहीं से आती है आपका, और नंबर ऑफ काम इतने ज़्यादा होते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ऐसे करो, हमको तो जांच भी हमारे हर स्तर की होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का भी जांच होना चाहिए कि आप ठीक हो, प्रधानमंत्री बन गए हो तो आप कहाँ से पैसे लाए। आपका भी एक सैलरी है, हर आदमी की एक सैलरी होती है, लिमिट आय होता है, आपके पास यहाँ कहाँ से आया? कोई गड़बड़ कर रहे हो, उसको उसी समय अरेस्ट करो, जेल में डालो भाई, उसके ऊपर शो कॉज करो। लेकिन यहाँ पे शो नहीं करना है, क्योंकि आपको भी भ्रष्ट हो जाना है। यहाँ पे देखा देखी भ्रष्टाचार के साथ हो जाना है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम नहीं करना है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध करोगे काम तो आप मारे जाओगे। यही तो हमारी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। इस व्यवस्था को हम सबों को दूर करना पड़ेगा। अगर आप आज भ्रष्टाचार करते हो तो कल भ्रष्टाचार के शिकार आप भी किसी न किसी रूप में हो जाओगे, क्योंकि भ्रष्ट ऑफिसर ही आगे आने वाले कल में, आप अगर भ्रष्ट ऑफिसर हो तो आपके साथ ही होता है। चोर के घर में अगर चोरी हो जाता है तो अन्याय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अज्ञान, आप भ्रष्टाचार करते तो आपके साथ भ्रष्ट इसी कारण होता है कि आज कितने सारे संपत्ति के मालिक भ्रष्टाचारी लोग हैं, उसके ऊपर किसी तरह कोई एक्शन हुआ नहीं। आप एक एक वार्ड को सर्वे करो ना, एक एक जमीन को सर्वे कर जाओ ना। आपके पास साधन की क्या कमी है? आज आप टेक्नोलॉजी में भी इतने हाई हो चुके हो, हर सेक्टर में, बेरोजगारी में भी आपके पास लोग भी सब कोई है, तो बेईमानी व्यवस्था क्यों? ईमानदारी व्यवस्था होनी चाहिए ना। यहाँ पे 99% लोग बेईमान क्यों है? यहाँ पे 99, 100 के 100% ईमानदार होनी चाहिए। आप अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। सिर्फ पैसा 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 से आप क्या कर सकते हो? एक बड़ा बिल्डिंग, 1000 जगह बिल्डिंग मतलब क्या हो जाएगा? कहीं ऐड में हम देख रहे थे कि भाई उनकी जो मुकेश अंबानी की पत्नी हो, 47,000 की वो पानी पीती है। अरे 47,000 की पानी तुमको पीने की क्या जरूरत है? तुम स्वर्ग में चले जाओ क्या डायरेक्ट? ऐसे विराट कोहली जैसे लोग जो है 5,000 या 10,000 की पानी लीटर पीते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनको उतनी बड़ी पानी पीने की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं, आप 400 का भी पी सकते हो। उसका जितना भी है अपने गरीब के भाई बंधु पे खर्च करो ना। अगर 47,000 की पानी अगर मुकेश अंबानी की पत्नी नहीं, नीता अंबानी नहीं पीएंगे तो क्या हो जाएगा उनको? आप भारत के पैसे भारत के पब्लिक पे, आम पब्लिक पे खर्च करो ना। आप अपना रखोगे, अपने प्रॉफिट का इतना पार्ट हम वेलफेयर पे खर्च करेंगे, डेवलपमेंट में। भारत की जहाँ से आप कमाते हो, जिस लोगों से आप पैसा लेते हो, उसके लिए आप क्या करते हो? वेलफेयर में आप क्या काम करते हो बताओ? कुछ तो करते नहीं हो। आप डाटा देते हो, डाटा अगर किसी का 2 GB का है, अगर ख़त्म हो गया तो उसकी पहले से बहुत सारा कैरी फॉरवर्ड GB रहता है, काहे नहीं कैरी फॉरवर्ड करते हो? बेईमानी की नीयत भारत में बिजनेसमैन से लेकर के सरकारी अधिकारी सब के अंदर होता है। क्यों है? ख़त्म करो ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं पब्लिक ही इसको ख़त्म करेगी। बिजनेस में नहीं कर सकते हैं, इसमें कमाना, प्रॉफिट से क्या हो सकता है? आप प्रॉफिट का कुछ भाग तो रखो, वेलफेयर पे हम खर्च करेंगे, क्यों नहीं करते हो? वो भी तो डेवलपमेंट का ही काम है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज बहुत ज़्यादा भाषण हो गई है,
भाषण भी होना बहुत ज़रूरी है भारत में। भारत में भाषण बहुत होती है, राशन नहीं होता है। आज 10 सालों से तो हम मोदी जी को देख रहे हैं, स्वयं ईमानदार है, उनके कुछ मंत्री भी ईमानदार है, लेकिन व्यवस्था ईमानदारी में अभी तक डेवलप नहीं हो सका है। पहले प्रोजेक्ट सिर्फ बनता था, पैसे लूट हो जाती थी, प्रोजेक्ट का 1% भी नहीं काम होता था। मोदी जी में ये हुआ है कि 70 से 80% काम हो जाती है आज की डेट में। 20% अभी भी भ्रष्टाचार में जा रही है पैसा। आने वाले कल में अगर ऐसी व्यवस्था रही तो 1% भी भ्रष्टाचार में नहीं जाएगी। जो भी ऑफिसर जहाँ भी जिस रूप में भी है वो सब नप जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदार आदमी को लाना पड़ेगा ना। आपको मतदान में अपना अब आप कोशिश भी करो कि कोई कितना ही पैसा दे, मैं अपना मत नहीं बेचूंगा। पैसे वापस करना सीखो ना। छोटा त्याग करोगे तब तो बड़ा सा ये मिलेगा। यहाँ पे आपको पता है कि 14 साल का राम को वनवास हुआ था, 14 साल का त्याग किए, 11,000 साल उन्होंने राज्य किया है राम जी ने, और 60,000 साल राज्य किया है राजा दशरथ ने। आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि उनकी त्याग थी। राजा दशरथ ही ऐसे थे कि कभी भी कहीं भी युद्ध होता था तो वो पहुंचते थे। देव और दानव में कभी कहीं भी युद्ध हुआ तभी तो 60,000 साल तक राज्य किए हैं। यहाँ पे ईमानदार लोगों को मार देना है, उसे परेशान करना, उसे कष्ट पहुँचाना है। कभी आप बेईमान लोगों को कष्ट पहुँचाते हो? नहीं पहुँचाते। क्यों नहीं पहुँचाते? तुम्हारा लोभ रहता है। बेईमान कभी कुछ नहीं दे सकता है। बेईमान लोग जो भी हैं बेईमानी पे खर्च कर सकते हैं, ईमानदारी पर नहीं खर्च कर सकते। इसीलिए ईमानदार लोगों को बेईमान के पास नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान होगा या आप देखते होंगे, जितने बेईमान हुए, जो एकदम कट्टर ईमानदार होता है उसी को नौकर रखता है। लेकिन उसमें कोई ना कोई बेईमान मिले जाता है, तभी तो 350-400 करोड़ जो आज मिला है, कोई न कोई ईमानदार के कारण ही वो मिला है। वो चाहता तो क्या कर सकता था बताइए। वो देखा कि हमको नहीं मिल रहा है। बहुत लोग जो हैं तो आपको पैसे नहीं देंगे, लेकिन घूस में पैसे करोड़ों दे देंगे। करोड़ों देने वाले पैसे, उसके पास करोड़ कहाँ से आए घूस देने के लिए? जरूर अरब रुपया है जब, तभी तो करोड़ रुपया घूस दे रहा है। इसलिए डिजिटलाइट हमारे यहाँ डिजिटल व्यवस्था को 100% परफेक्ट किया जाए, और नोट को भी डिजिटल व्यवस्था में रखा जाए, ताकि नोट भी हमारे पास जो भी हो, और हम लोग जिस हिसाब से, और राम और कृष्ण के फोटो के साथ ही हम लोगों का नोट होना चाहिए, राम के नाम पे ही। तभी तो राम के राज्य, जब राम की बात शुरू होती है तो सिर्फ मंदिर बनने से काम होगा ऐसा भी माना जाता है। मंदिर के बाद ही आगे काम शुरू होगा। आप सारे नोट पे राम जी के फोटो डालो ना। राम राज्य की जब बात करते हो तो राम जी का नोट क्यों? क्योंकि राजा का ही फोटो होता है ना। जब हम लोग राम को राजा मानते हैं अपने भारत, यहाँ पे यही होना चाहिए। हर किसी में राम का दृष्टि होनी चाहिए। एक जज अगर है तो राम जैसे ही जजमेंट करे। अगर कोई राजा है, मुख्यमंत्री है, तो राम जैसे ही न्याय करना चाहिए। राम राज्य की तो यही मतलब होता है। छोटा सा अधिकारी है, उनमें भी एक टीचर भी अगर है, उनमें राम की भावना होनी चाहिए। वो राम है अपने आप में। जिस हिसाब से जो पद पे जहाँ भी हो, छोटे पद हो बड़े पद हो, वो राम के जैसे काम करे, तभी जाके राम राज्य की स्थापना हो सकती है। 1 रुपये का कहीं लेन देन नहीं हो, कोई भी हो भाई, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को समझ के काम कीजिए, और भारत को विश्व स्थल पे नहीं, पूरी दुनिया पे, पृथ्वी का अगर कोई व्यक्ति सबसे महान रहा तो राम रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंका में जाने के बाद भी वहाँ पे उनके भाई को दे देते हैं राज्य। यही तो राम राज्य है। आप अपने कर्तव्य के, अगर आपके साथ कोई दुष्टता की हो तो दुष्टता, हम कहें दुनिया के अगर किसी भी कोना में भारत का दुश्मन से खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारा। और देश में अगर है तो देश में टाइम दिया जाए कि अगर 2 महीना में तुम लोग भारत नहीं छोड़ोगे तो मैं एक एक करके गिन करके सबको गोली मार दूंगा। राम के राज्य में क्या होता था? राम के राज्य में दुष्टता नहीं थी। क्यों? क्योंकि भगवान को पता चलता था कि वहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो वहीं से अनुसंधान करते थे और ख़त्म कर देते थे। क्राइम लेस था, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरह का कष्ट नहीं था लोगों में। ये कब होगा? जब हम दुष्ट को मारना शुरू करेंगे तभी तो। आपके अपने घर के बगल में कोई दुष्ट रहेगा तो क्या आपको सही से जीने देगा? एक भ्रष्ट आदमी रहेगा तो क्या आपको सांस लेने देगा? वो जीना मुश्किल कर देगा वो आपको। और आप सभी जानते हैं कि अगर राम की राज्य में उनके जो ससुर थे राजा जनक पूर्ण रूप से
उनके राज्य में राजा और प्रजा के घर में किसी तरह का अंतर नहीं था। जैसे राजा का घर होता था वैसे ही प्रजा का घर होता था। ठीक है, ऑफिस है, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन घर में कोई अंतर नहीं होता था। सब अपने ही घर से जाते थे और सबके घर में वही वही हम इसीलिए हम प्रधानमंत्री को बोले थे कि आप 25 करोड़ घर बना लो, और जिसमें एक घर में कम से कम 5 लोग रह सकते हैं, और 5 लोगों को 25 घर में है तो 125 करोड़ लोगों का आपका एस्टैब्लिशमेंट हो गया। आप आज की डेट में 125 करोड़ 4 करोड़ बनाए हैं, हम कहते 21 करोड़ घर और बना दो आप, और सबको एक ही घर में कम से कम 5 लोग रहे। और मिनिमम जो है जिसका 2 से ज़्यादा बच्चा हो वो किसी तरह का जो है ना उसको नौकरी मिलना चाहिए, किसी नहीं। जिसको अगर देखिए ट्विंस में हो जाती है तो आप उसको मान लो, ट्विंस की तो बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। ट्विंस में अगर एक बार भी ट्विंस में हो गया दूसरा बार आपको नहीं करना है। व्यवस्था है आपके पास सारा है, अब बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी करो, मारो उसको, गोली मार दो। यहाँ भी व्यवस्था को खराब करने के लिए तो नहीं बनाए हुए हैं ना। व्यवस्था को ऐसा होता तो राम जी के 200 शादी कर लेते राम जी, और 2000 बच्चे पैदा कर लेते, नहीं किए ना। और आप सभी को पता है कि राम राज्य में हर एक भाई को 2-2 ही पुत्र थे। राम के भी 2 पुत्र थे लवकुश, इसी तरह से लक्ष्मण के भी 2 पुत्र थे, भरत के भी 2 पुत्र थे, और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र थे। उन लोगों को तो नहीं हुआ कि भाई हमें 4 शादी करना है। बदमाशी को खत्म करना पड़ेगा। गलती जो करेगा वही बदमाशी करेगा, इसलिए गलती को जैसे ही रोकोगे बदमाशी उसका शुरू हो जाएगा। खत्म करो व्यवस्था को। राम राज्य वैसी थोड़ी आएगा। राम जैसे आपको जुडिशियल व्यवस्था भी लानी पड़ेगी। जुडिशियल व्यवस्था हम राम क्या कहते, रात में वो आया था उनके पास धोबी, और उनको न्याय नहीं दे सके। बोले कि देखिए जब रात भर में इतना कितना बड़ा अन्याय कर दिया हो, सीता को जो है सुझाना पड़ा जंगल, उसी समय उसको न्याय मिल जाता तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। इसलिए हम सबों को कहीं न कहीं राम राज्य की स्थापना तो हो चुकी है। 22/1/2024 को भगवान राम अपने जगह पे तो निवास कर चुके हैं। अब हम लोगों को एक एक करके एक एक जन को ईमानदार होना पड़ेगा, मतदान से लेकर हर जगह। हम तो कहते हैं आप 25 साल के लिए बंद कर दो ना इलेक्शन। हम भारत को विकसित करेंगे तो इलेक्शन की ज़रूरत क्या है? अच्छे अच्छे लोगों को आप चूज करके ले आओ ना। इलेक्शन में जब हम भ्रष्टाचारियों को ही चूज के लटलाते तो मतलब क्या है? जब हम मतदान करके इतने सारे पैसे खर्च करते हैं फिर भ्रष्टाचारी को ले आते तो मतलब क्या है? बीपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन ले उसमें भ्रष्टाचार है, फिर मतलब नहीं है। इतने बड़े तंत्र बढ़ाने का कोई मतलब, बंद करो सबको। सारे काम आप करते हो, हर चीज़ का मतलब होना चाहिए। आप इतने सारे पैसे पब्लिक का खर्च करते हो, उसकी सुरक्षा नहीं, उसकी शिक्षा नहीं दे पाती हो। रोटी कपड़ा मकान ये तो सब कुछ है, सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य ये 6 आवश्यकता तो सब कुछ चाहिए। इसमें व्यक्तिवादी क्यों? हम हर किसी को देंगे ये सारी सुविधाएं, हर किसी को ये अधिकार है। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 4 6 5 चीज जो है सबको मिलना चाहिए। अब लॉ बनाओ, ऐसी लॉ बनाओ कि भाई दुनिया हिल जाएगी। 2 से बच्चे अगर तीसरे होंगे तो उसको गोली मार दो, माता पिता को ही गोली मार दो, काम खत्म। अरे 10,000 आदमी को मारोगे अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बदमाशी करने वाले बहुत लोग थोड़े होते हैं, 2% 4% होते हैं। 80 से 90% अभी भी आपके पास जो तंत्र है अच्छे ही हैं। 2% लोग यहाँ व्यवस्था खराब किए हुए हैं। 4 आदमी रोड पे निकलता है, पूरा भारत बंद कर देता है। क्या है व्यवस्था यहाँ पे? इस व्यवस्था को दूर करना पड़ेगा हम सबको कहीं ना कहीं। 4 ठोक शीशा फोड़ दिया, लोग बाहर नहीं निकले, ठीक है शीशा फोड़ो, तुम निकलना बंद कर देंगे, एकदम निकलेंगे। मार दोगे ना, मरने के लिए ना हम लोग आए हैं। इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, डर खत्म करनी पड़ेगी अपने आप के अंदर से, क्योंकि कुछ लोग डर दिखा करके आपको जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं, आपकी रास्ते को अवरुद्ध करते जा रहे हैं। मरना है तो फिर डरना क्या है? इसीलिए इस चीज़ को खत्म करनी पड़ेगी, तभी जाके राम राज्य होगा। और इतनी कठोर कानून बनाइए, किसी को 2 से अगर तीसरा बच्चा हुआ तो उसे माता पिता बच्चे सबको गोली मार दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। राक्षसों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, देवताओं के लिए देवता बनना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस के दोहा। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 114 314 से लेकर के, और आज तो मेरा मन करता है कि हम पूरा इसी को कर दें।
जय श्री राम, हरी हरी। इसी को फिर ये वाले कर देते हैं। आज आप लोग सिर्फ भाषण ही सुन गए, इसीलिए भारत की कृपा, भारत के लिए आप कुछ करो, राष्ट्र के लिए कुछ करो, मानवता के लिए कुछ करो। बेईमानी बेईमानी बेईमानी, जहाँ भी देखो बेईमानी, जिसको भी देखो 2 पैसे कमाने की बात करते। कमाओ, ईमानदारी से कमाओ ना। वो कहता है कि भ्रष्टाचारी के घर में भ्रष्टाचारी करेंगे तभी तो भ्रष्टाचार दूर होगा, कभी नहीं दूर होगा। इसके लिए हमारे सारे तंत्र हैं, हमारे IAS IPS CBI सब। CBI का क्या काम है? CBI क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? दलाली करना नहीं ना है। प्रधानमंत्री का क्या काम है? घूसखोरी करना। मुख्यमंत्री का क्या काम है? बेईमानी करना। इतने देखिए, हमारे यहाँ हम कभी कभी देखते हैं, अगर 3D ठीक हो जाए तो पूरी व्यवस्था ठीक हो सकती है, लेकिन उसमें सपोर्ट पब्लिक की, आम पब्लिक की होना बहुत जरूरी है। जैसे DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल एकेडमी की, जैसे उसी तरह से CM क्या होता है? पूरे राज्य की मालिक होती है, आपके राज्यपाल। जुडिशियल में अगर हम चले जाएं, वाइस चांसलर अगर ईमानदार हो तो किसी की हिम्मत है कि 1 रुपया उसके डिपार्टमेंट पे ले ले। हम कभी कभी बहुत दुखी होते रहते हैं कि हमारे हाईकोर्ट में जैसे जजमेंट होता है, उनके हाईकोर्ट में काम करने वाले अच्छी सैलरी मिलता है, वो पहुंच जाएंगे 10-20 रुपया के लिए। कितना कष्ट होता है, क्या ही पहुँचते हो यार। भूखे तुम मर नहीं रहे हो, और तुम्हारे पास अगर नहीं होगा, अगर तुम अपने काम छोड़ दो, हटाओ, भागो यहाँ से। लेकिन वहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही जजमेंट आपके फेवर में हुआ, हाईकोर्ट में जो काम करने वाले लोग हैं वो पहुंच जाएंगे गेट पे 10-20-50 रुपया के लिए। कितना दुख की बात है, बहुत दुख होता है ये सब चीज़ से। लेकिन हम कहेंगे तो सब मेरा ही मुंह नोचने लगता है। हम कहते हैं क्या तमाशा आप लोग करते हैं। कितने आदमी तो बोल भी दिए तमाशा बंद करिए, यही भ्रष्टाचार को जन्म देता। अरे उसका कर्तव्य है वो काम करना, वो आपके ऊपर एहसान नहीं करते, उसको सैलरी किस लिए मिलता है। लेकिन है क्या कि भ्रष्टाचार को बढ़ाना, बढ़ाइए खूब बढ़ाइए भ्रष्टाचार को, तो चरम सीमा पर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी भ्रष्टाचार का शिकार आपको भी हो ही जाना है एक न एक दिन। अगर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका नहीं बनाता तो क्या ओसामा बिन लादेन कभी अमेरिका पे आक्रमण करता? नहीं करता। दुष्ट को बनाओगे, दुष्टता का शिकार आपको होना पड़ेगा। इसीलिए ईमानदारी बनाओ, ईमानदारी करो और ईमानदारी बनाओ। एक क्रिकेटर का एक टूर आप उसके ऊपर इतना खर्च करते हो, कितना क्रिकेटर बना पाता है? उसको चाहिए, उसको कम से कम 10-20-50 टारगेट दीजिए। हम ऐड तभी देंगे कि आप 10 क्रिकेटर को सही देंगे। लेकिन यहाँ पे लूट की व्यवस्था है, लूट करो फूट करो, यही तो व्यवस्था है। इस चीज़ को दूर करनी पड़ेगी हम सबों को। आप ये क्रिकेटर क्या बनाते हो? एक क्रिकेटर ये दूसरा क्रिकेटर नहीं बना पाता, अपने में ही लगा रह जाता है। अरे पूर्वक कहीं का, अपने आप को सुधारने के साथ साथ देश को भी सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ठीक है, तुमको पद मिल गया, हम उसी के ऊपर खर्च करें जो राष्ट्र के निर्माण में काम करे, उसके ऊपर खर्च नहीं करें जो राष्ट्र के विनाश में काम करे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि। आज का माफ़ करिएगा, कोई गलती भी हो गया तो क्षमा करिएगा भाई, क्योंकि कभी कभी बोलना पड़ता है, बोलना भी बहुत जरूरी है राष्ट्र के निर्माण में। जय हो श्री हरि, हर हर महादेव।